हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनूप धीमान। तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि इस बार जो टर्म 1 में हम लोग के एग्जाम होने वाले हैं उसमें सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखो, 1 मार्क्स क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट होंगे वो डीपली पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर बात है? तो इससे पहले 6 लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग की वीडियो नंबर 7 होगी जिसमें हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट बनती है कि अगर हम लोग लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस में टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज से अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से हो सकता है, इसलिए हम इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और हम लोग का आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर और। तो जब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की और लिखा है यहां पर फ्रॉम देयर और, तो भाई ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में ये ओर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, एक्चुअल में आप लोगों ने नाम सुना होगा मिनरल्स का। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारे पास जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबली होता है। मतलब वहां से प्रॉफिटेबली क्या कर सकते हैं हम लोग? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट से मतलब यह है कि सपोज करते हैं आप 100 रुपीज का कोई और परचेज करते हैं और उसमें से एक प्रोसेस लगाने के बाद आप 200 रुपीज का वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब आपको बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग और वहां से परचेज किया और फिर और के ऊपर एक प्रोसेस भी लगाया, उसमें भी आपका खर्चा आया और जो वहां से मेटल निकल के आई वो मेटल उससे भी कम कॉस्ट की आई। ठीक है, मतलब 200 रुपीज का आपका खर्चा हो गया और साथ में 100 रुपीज की आपकी मेटल आ गई, तो फिर उसे और नहीं करेंगे। तो और कौन होंगे? और वो मिनरल्स होंगे जहां से मेटल को प्रॉफिटेबली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो, मेटल का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पर। क्या वो हाईली रिएक्टिव है, क्या वो मॉडरेट रिएक्टिव है, क्या वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो तीनों ही केसेस में अलग अलग मेथड जो है वो फॉलो होंगे। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन भी यहां से ऐसे ही अराइज होगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये जो मेटल है वो किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, देखो हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी एंड मेटल्स विद मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड द लास्ट वन इज मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी। मतलब एक सीरीज होती है हम लोगों के पास जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया है और एग्जांपल है हम लोगों के पास Hg दैट इज मरकरी। अब मरकरी क्या होता है? एक लो रिएक्टिव मेटल होता है जिसका जो और है, ये क्या है बेटा? ये एक और है मेटल का दैट इज HgS। ये क्या है? HgS। और इसको हम लोग सीना बार भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना भाई, ये आप लोगों के पास 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी बनता है कि HgS को हम लोग सीना बार भी बोलते हैं। तो ये HgS है। क्या है ये? HgS। और ये किस चीज को बोला हमने? ये एक मरकरी का और है जिसके अंदर से मरकरी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? लो रिएक्टिविटी में। तो बेटा, अगर लो रिएक्टिविटी में आते हैं तो सबसे पहले HgS के ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा वो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड द रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग क्या होता है बेटा? ये रोस्टिंग होता है बर्निंग। आप बर्न करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ O2। मतलब ये जो रोस्टिंग है ये एक प्रोसेस होता है, जो मेटल है उसके ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। और इसका काम क्या होता है? ये रोस्टिंग क्या करता है? सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करता है। अब ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है भाई कि ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? डायरेक्ट सल्फाइड से हम लोगों ने मेटल क्यों नहीं निकाल ली? देखो बेटा, किसी भी कंडीशन में सबसे आसान काम होता है
किसी भी मेटल के ऑक्साइड ओर से मेटल निकालना। तो अगर हमारे पास सल्फाइड या कार्बोनेट कुछ भी होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने HgS को पहले HgO में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे भाई, हमें यहां से ऑक्सीजन निकालनी होगी, और ऑक्सीजन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को रिडक्शन बोलते हैं। तो इस पर अप्लाई करेंगे क्या, रिडक्शन, और रिडक्शन करने से हमें मरकरी यहां पर मिल जाएगी। तो कुल मिला के मुझे यह पता चलता है कि अगर आपके पास लो रिएक्टिविटी का कोई भी क्या है, जो ओर है, मतलब मेटल का जो ओर है, उसमें क्या अप्लाई करेंगे, रोस्टिंग, क्योंकि सल्फाइड ओर ही मिलेंगे, और आप लोग रोस्टिंग करने के बाद HgO में कन्वर्ट हो गया और फिर आपको मेटल मिल जाएगी। क्लियर बात है। तो ये तो कहानी थी लो रिएक्टिविटी की। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मेटल मॉडरेट रिएक्टिविटी के हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, तो ये याद भी रखना आप लोग कि मॉडरेट में ये आते हैं। यहां पर वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेटल लिखे हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं मॉडरेट। अब मॉडरेट में क्या होता है, सल्फाइड भी और कार्बोनेट भी। अब अगर भाई सल्फाइड और है जैसे कि ZnS, और अगर कार्बोनेट है जैसे कि ZnCO3। अब भाई ZnS सल्फाइड और पे तो पता है मुझे, रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, रोस्टिंग का मतलब भी बताया आप लोगों को, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब O2 की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ठीक है। और अगर कार्बोनेट और है तो कार्बोनेट में क्या करेंगे भाई, यहां भी बर्निंग ही करेंगे, लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ O2। मतलब अगर आपके पास क्या है, सल्फाइड और है तो आप लगाएंगे रोस्टिंग, और अगर आपके पास कार्बोनेट और है तो लगाएंगे कैल्सिनेशन। अब बात करते हैं कि कैल्सिनेशन याद कैसे रखे, कहां रोस्टिंग का, भाई कार्बोनेट भी सी से बनता है और कैल्सिनेशन भी सी से बनता है। मतलब अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन लगाएंगे, और अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग लगाएंगे। देखो सल्फाइड से क्या मिला, ऑक्साइड, और यहां पे कार्बोनेट से क्या मिला, यहां भी ऑक्साइड मिला। अब ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन करने से क्या मिल जाएगा, मेटल। यहां भी रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करने से क्या मिल जाएगा, मेटल। मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, रिडक्शन मारो, दैट्स इट, हमें मेटल मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस किस किस के केस में आता है, आपका जिंक, आयरन, लेड, और ये आपका Hg। चलते हैं आगे, जो कि हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं। भाई देखो हाई रिएक्टिविटी है तो कंपाउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब जो वहां पर मेटल के साथ अदर नॉन मेटल होंगे तो वो क्या होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड होंगे। तो मतलब उन्हें इस तरीके से ऐसा नहीं कि हिटअप किया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। क्लियर बात है ना। वहां पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हाई रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोसेस यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि भाई जिस मेटल का हमें क्या करना होता है, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है उसी मेटल का एक सॉल्यूशन NaCl का एक्वा सॉल्यूशन इसके अंदर फिल करेंगे और इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बाद जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो आपका कैथोड बन जाएगा, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो आप लोगों का एनोड बन जाएगा। क्लियर बात है। जो मेटल होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, NaCl, Na भागेगा किधर, देखो भाई Na है पॉजिटिव तो भागेगा नेगेटिव की तरफ, और ये है पॉजिटिव नेगेटिव तो ये भागेगा पॉजिटिव की तरफ। मतलब जो आपकी मेटल होगी ये Na, ये आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पर मिलेगी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से ये बात तो समझ में आ गई कि अगर बेटा हमारे पास जो मेटल है वो लो रिएक्टिविटी के हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग से आप लोग फिर रिडक्शन करेंगे। अगर मॉडरेट है तो दो बातें होंगी, सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग करेंगे और कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे। फिर यहां से ऑक्साइड मिल जाएंगे तो उनको रिडक्शन करके मेटल फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हाई रिएक्टिविटी है तो उस कंडीशन में, हाई रिएक्टिविटी में कौन है आपके पास, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इनमें से कोई भी होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस से ही आप लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो नाउ स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।